एक गांव में विमला नाम की एक गवालन रहती थी। उसके पास दो गायें थी। उन्हीं गायों के सहारे उसका जीवन कट रहा था। वह सुबह शाम गायों का दूध बेचती और घी बनाकर बाजार में बेच आती थी। सभी लोग विमला के दूध और घी की शुद्धता की तारीफ किया करते थे। गांव का हर व्यक्ति उसे ईमानदार कहता था। एक रोज जब विमला घी को बाजार में बेचने निकली तो रास्ते में उसे उसकी पड़ोसन निर्मला मिली। अरे विमला बहन, आज बाजार जाने में देर कैसे हो गई? क्या बताऊँ दीदी, घर में आज कुछ ज्यादा ही काम था और फिर अब दिवाली का भी त्योहार आ रहा है तो ज्यादा घी निकालना पड़ता है। सही कह रही हो बहन, हमारे यहाँ भी बहुत काम है। दीपावली की सारी तैयारी जो करनी है, मेरे घर भी 2 डिब्बे घी ले आना। हाँ हाँ, पहुँचा दूंगी, अभी चलती हूँ। निर्मला से बात कर विमला बाजार में आ गई। बाजार में जगह जगह दुकानें सजी हुई थी। लोग नए नए सामान की खरीदारी कर रहे थे। विमला ने घी के डिब्बे अपनी दुकान में रखे और ग्राहकों के आने का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में विमला को दुकान के सामने एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में से सूट बूट पहने एक आदमी बाहर निकला और विमला की दुकान पर पहुंचा। क्या तुम ही विमला घी वाली हो? जी साहब, बताइए क्या काम है आपको? तुम्हारे बनाए घी के चर्चे चारों तरफ फैले हुए हैं। हमारे मालिक ने इस बार मिठाइयों के लिए तुम्हारे बनाए घी का प्रयोग करने को कहा है, इसलिए हम तुम्हें घी बनाने का ऑर्डर देने आए हैं। ये सुनकर विमला खुश हो गई और बोली, हो जाएगा साहब। कब तक चाहिए आपको घी और कितने डिब्बे चाहिए? 4 दिन बाद 20 डब्बे घी चाहिए, ये लो एडवांस। उस आदमी ने विमला को पैसे दिए और 4 दिन बाद आने का कहकर वापस गाड़ी में बैठ गया। विमला की दुकान पर ग्राहक आने लगे और कुछ ही देर में उसके सारे डिब्बे बिक गए। शाम हो चुकी थी। विमला ने अपना सामान समेटा और घर की ओर चल पड़ी। वह आज बहुत खुश थी। आज तो बड़ा ऑर्डर मिला है, जल्दी से घी तैयार करना होगा। विमला मुस्कुराती हुई अपने घर की ओर बढ़ रही थी। वह जब अपने घर पहुंची तो गायों को चारा डालकर अंदर आ गई। उसने अपना सामान रखा और थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर दूध दुहाने बाहर आ गई। तभी जमींदार की पत्नी उसके पास आई और बोली, ओ विमला, इस बार घी थोड़ा ज्यादा पहुंचाना। पिछली बार मिठाइयों के लिए कम पड़ गया था। अरे दीदी, इस बार मैं घी नहीं पहुंचा पाऊंगी। इस बार मुझे बड़ा ऑर्डर मिला है। अच्छा, वो ऑर्डर हमसे बड़ा हो गया है अब। देखो विमला, हम तो तुम्हारे पुराने ग्राहक हैं। हमारे लिए इतना तो कर ही दोगी। ये लो पैसे पकड़ो, अब मैं चलती हूँ। विमला जमींदार की पत्नी से कुछ ना कह पाई और पैसे लेकर अंदर आ गई। वो चूल्हे के पास बैठी घी को गर्म कर रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। अब इतना सारा घी मैं कहाँ से लाऊंगी? दोनों ऑर्डर पूरे करने हैं और निर्मला के घर भी घी पहुँचाना है। समय भी कम है। अगर समय पर ऑर्डर पूरा नहीं हुआ तो ये सारे पैसे वापस चले जाएंगे। विमला ये सारी बातें सोच सोच कर परेशान थी। रात हो चुकी थी और विमला अब भी जाग रही थी। उसने पैसे गिनकर देखे तो वो बहुत सारे थे। वो उन्हें जाने नहीं देना चाहती थी कि तभी उसके मन में ख्याल आया, अगर मैं घी में थोड़ा सा तेल का मिलावट कर दूं तो घी ज्यादा हो जाएगा और काम भी जल्दी पूरा हो जाएगा और किसी को शक भी नहीं होगा। इतने पैसे देखकर विमला के मन में लालच आ गया था और उसने वैसा ही किया। उसने घी में तेल मिलाकर डिब्बों में भर दिया और सुबह होते ही वो लोगों के घर घी के डिब्बे पहुंचा आई। दिवाली का दिन आने में अब कुछ ही दिन बाकी थे और घी की मांग बाजार में बढ़ने लगी थी। विमला अब घी में तेल मिलाकर बेचने लगी। अब वो कम मेहनत में अधिक पैसा कमाने लगी। एक रोज वो बाजार में अपनी दुकान लगाकर घी बेच ही रही थी कि तभी 2 लोग उसकी दुकान पर आए। अरे बहन जी, ये घी आपने घर में खुद बनाया है? हाँ, और मेरा घी सबसे शुद्ध है। आप लेकर तो देखिए। घी ही तो लेने आए हैं, अब जरा दिखाइए तो। हाँ लीजिए, 1 नंबर है मेरा घी। आदमी ने घी का डिब्बा लिया और उसकी जांच करने लगा। जांच करने के बाद वह आदमी बोला, इस घी का तो पता नहीं, लेकिन इसमें जो तेल आपने मिलाया है वो जरूर 1 नंबर है। अरे अरे, क्या कह रहे हो? कौन सा तेल? कैसा तेल? आपको अगर घी नहीं खरीदना है तो इसे वापस रख दीजिए, लेकिन मेरे घी को बदनाम मत कीजिए। अरे बहन जी, सच कह रहे हैं। हम फूड डिपार्टमेंट से आए हैं। त्योहार के समय मिलावट का खेल शुरू हो जाता है। ग्राहकों की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है और आप जैसे मिलावटखोरों को पकड़ना भी।
मुझे माफ कर दीजिए साहब, मैं ज्यादा फायदा कमाने के लालच में अंधी हो गई थी। अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा और हो सकता है लोगों की सेहत से खेलने के लिए आपके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। नहीं, ऐसा मत करिए, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। इतना कहते हुए विमला रोने लगी और पुलिस वाले उसे पकड़कर ले गए। दोस्तों, हमें हमेशा अपनी नीयत साफ रखनी चाहिए। अधिक लाभ कमाने के लिए कोई गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए।